बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10। बच्चे, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग है। चैप्टर नंबर 10 का बच्चे नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बच्चे, हमने एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट कर लिया था। 10.4 हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 15 डिग्री इज इक्वल टू 2√3। ठीक है बच्चे, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। आपके पास गिवन है टेंजेंट 75 डिग्री माइनस टेंजेंट 15 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे ये 75 है, ये आपके पास 15 है। इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट 75 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, आंसर आपके पास 75 डिग्री ही आता है। माइनस ये आपके पास 15 है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसमें से 45 में 30 माइनस करेंगे, आपके पास 15 ही आंसर आता है। ठीक है, ये आपने इसके फार्मूलाज ओपन, आप इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट टाइम में आप इसके फार्मूलाज को ओपन करेंगे। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बच्चे आपको पता है, टेंजेंट अल्फा मीन्स टेंजेंट फर्स्ट वैल्यू 45 डिग्री प्लस टेंजेंट सेकंड वैल्यू 30 डिग्री। नीचे डिवाइड में बच्चे आपके पास आता है 1, जो इधर साइन होता है उसका अपोजिट साइन इधर नीचे, आप प्लस है तो माइनस, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस। ठीक है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास था फार्मूला टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। नेक्स्ट हमें बच्चे अपने फार्मूला ओपन करना, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। बच्चे की फार्मूला होता है टेंजेंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, जो साइन मिड में वो एज इट इज, टेंजेंट ऑफ सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1, जो साइन इधर है वो अपोजिट, इधर यहाँ पे प्लस था, हमने नीचे माइनस लगाया, यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस आपके पास आएगा। टेंजेंट 45 डिग्री एंड टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करते हैं बच्चे, आपके पास टेंजेंट 45 डिग्री गिवन। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं कैलकुलेटर पे, टेंजेंट 45 बच्चे किसके इक्वल आता है 1 के, ये किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, प्लस यहाँ पे आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री है, टेंजेंट 30 डिग्री, इसका आंसर आपके पास आता है √3/3, √3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नीचे आप लिखेंगे 1 माइनस, ये तो 1 के इक्वल है, ये √3/3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो आंसर है √3 डिवाइडेड बाय 3 ही आएगा। सिमिलर माइनस इधर, ये आपके पास बच्चे किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, माइनस √3 डिवाइडेड बाय 3, नीचे डिवाइड में 1 प्लस अगेन 10, ये 1 के इक्वल, इसको √3/3, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास अगेन वही नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट टाइम में आप इसका सॉल्व करेंगे। बच्चे, आपके पास अगर √3 डिवाइड बाई 3 तो इसको आप लिख सकते हैं √3, नीचे आप इसका √, लें और इसका स्केयर लें, क्योंकि स्केयर √, से कैंसिल हो जाता है, तो आप इसके स्केयर रूट भी खुद लेंगे और इसका स्केयर भी खुद लेंगे। इसको आप लिखते हैं स्केयर 3, इसको आप लिखते हैं स्केयर रूट 3 क्रॉस, क्योंकि ये 2 दफ़ा लिखा है, इसको 2 दफ़ा करना है। ठीक है, इसको स्केयर रूट 3, इसके स्केयर रूट अलग अलग कर लें। ठीक है, ये एक ही से कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/√3। ठीक है, अब जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था इसका सिंप्लीफिकेशन के नीचे, ठीक है, यहाँ पे अब आप वैल्यूज पुट करेंगे 1/√3। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा बच्चे 1 प्लस 1/√3, नीचे आपके पास आएगा 1 माइनस 1/√3। ठीक है, माइनस 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब ऊपर वाली का अलग से एलसीएम, नीचे वाली वैल्यूज़ का अलग से एलसीएम। ऊपर आप एलसीएम लेंगे 103, ठीक है, ये 1 है तो इसको से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा 103। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से 103 आएगा, प्लस आपके पास 1 आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, जिसके डिवाइड के नीचे मौजूद ना हो आप लिख, ये आपके पास एलसीएम आता है। ठीक है, 103, अब इसके नीचे डिवाइड में 1 मौजूद है। ठीक है, तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वैल्यू ली। ठीक है, नेक्स्ट में अगेन आपके पास नीचे एलसीएम आता है 103, 103 माइनस 1, दरमियान में इधर माइनस 103 माइनस 1 डिवाइड बाई 103, नीचे आएगा 103 प्लस 1 डिवाइड बाई 103। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 103 प्लस 1, 103
-1 माइनस अंडर रूट 3 -1 अंडर रूट 3 +1। ठीक है, नेक्स्ट अब में आप इसका एलसीएम लेंगे। दोनों के नीचे आपके पास वैल्यूज़ मौजूद है, तो दोनों की वैल्यूज़ को आप कंबाइन करके लिखेंगे। -1 अंडर रूट 3 +1। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये वैल्यू आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास है अंडर रूट 3 +1 का स्केयर, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग ये वैल्यू रहेगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 दफ़ा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दफ़ा ये, इसको आपने स्केयर की फॉर्म में। अगेन प्लस वाली प्लस से कैंसिल, माइनस वाली आएगी, माइनस वाली को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2 दफ़ा आएगी स्केयर। ठीक है, अब नीचे आपके पास लिखा इसका स्केयर ओपन करें, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर +2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आपने स्केयर ओपन किया। नेक्स्ट आपके पास a माइनस बी का स्केयर है, मीन्स फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -2 फर्स्ट वैल्यू देन सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर। ठीक है, नीचे डिवाइड में बचे आपके पास लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला था a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर, मीन्स फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर, तो ये अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू 1 का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 3 +2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 2 अंडर रूट 3 +1। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास आएगा अंडर रूट 3 का स्केयर काट देगा तो आपके पास आंसर आएगा 3 -2 अंडर रूट 3 +1। ठीक है, नीचे डिवाइड में बचे आपका स्केयर अंडर रूट से काट देगा 3 -1। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बचे आप लिखेंगे 3 को 1 में ऐड करें तो 4 +2 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा -4 -2 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ पे 3 में से आप 1 माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 2। नेक्स्ट टाइम में बचे आपके पास 4 +2 अंडर रूट 3, आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस के मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस +2 अंडर रूट 3। ठीक है, नीचे आपके पास डिवाइड में 2 मौजूद है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 को 2 में ऐड करें तो 4 अंडर रूट 3, नीचे डिवाइड में आपके पास आएगा 2। ठीक है, अब इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम 4 होता है, तो ये आपके पास आएगा 2 अंडर रूट 3, जो कि आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है आपके पास, प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपने 15 टेंजेंट 15 को चेंज किया था 45 माइनस 30 में, सेम एज चीज आपने इस क्वेश्चन में करना है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड cos 15 डिग्री माइनस sin 15 डिग्री। ठीक है, इसको अब आप लिखेंगे cos 15 को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन इसको आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास cos अल्फा माइनस बीटा के जो फार्मूलाज आपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 से पहले से याद करवाए गए थे आपको। ठीक है, उस फार्मूलाज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो फार्मूलाज वाली वीडियो नहीं देखी तो बच्चे आप वो वीडियो चैप्टर नंबर 10 से वो पहले वीडियो है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास अल्फा प्लस माइनस बीटा के फार्मूले से बचे होते हैं। cos अल्फा मीन्स फर्स्ट वैल्यू, देन cos बीटा मीन्स cos सेकंड वैल्यू। ठीक है, मिड में अगर माइनस है तो इधर आपके पास प्लस आएगा, देन साइन फर्स्ट वैल्यू मीन साइन अल्फा 45 डिग्री, साइन सेकंड वैल्यू मीन 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा। नेक्स्ट स्टेप है अब आपने फार्मूला ओपन करना है साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा का होता है साइन फर्स्ट वैल्यू cos सेकंड वैल्यू, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर भी माइनस, साइन सेकंड वैल्यू cos फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास इनकी वैल्यूज मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप में अब आप वैल्यूज ओपन करेंगे। ठीक है, cos 45 डिग्री बचे आपके पास किसके इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल। ठीक है, cos 30 डिग्री आप कैलकुलेटर से cos 30 डिग्री बचे आपके पास किसके इक्वल √3/2 के इक्वल, √3/2 के इक्वल, प्लस साइन 45 भी 1/√2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके पास साइन 30 डिग्री बचे आपके पास साइन 30 आपके पास किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल, 1/2 के। ठीक है, माइनस अब सेकंड वैल्यू साइन 45 1/√2 के इक्वल, cos 30 ऑलरेडी आपने फाइंड आउट की है, जैसे यहाँ पे अपने वैल्यू पुट की थी √3/2 के इक्वल, माइनस साइन 30 1/2 के इक्वल होता है,
ठीक है। एंड cos 45 आपके पास 1/2 अंडर 2 की। ठीक है बच्चे, अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर 3 को 1 से मल्टीप्लाई अंडर 3 2/2। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा 2/2। नेक्स्ट हम आप ये दो वैल्यूज आप लेना मिड में माइनस, देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2/2 प्लस माइनस माइनस 1/, इसको आप इसे सॉरी ये 45 है, ये 1/2 के इक्वल है। ठीक है, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/2। ठीक है, नेक्स्ट हमें अब इन छोटी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, 3/2/2 प्लस 1/2/2 माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंडर 3 डिवाइड बाई 2/2 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा 1/2/2। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास आएगा 1/2/2 प्लस 1/2/2। ठीक है, अब इसका आप ले लें एलसीएम, ये आपके पास एलसीएम दोनों का सेम है, ये एज डीज आएगा, इनके ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज डीज आएगी। जब एलसीएम सेम हो जाए ऊपर वाली वैल्यूज़ ये एज डीज आ जाती हैं। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 2/2/2 की। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, आंसर आपके पास आएगा 1/2 की। ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है आपके पास, प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपने साइन 4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2। ठीक है, हम इसके बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, तो बच्चे आप इनको ये सम के फॉर्म में लिखे हुए हैं, सम और डिफरेंस में आप इसको प्रोडक्ट में पहले इनके आप पेयर्स बनाएंगे। आप फर्स्ट दो को इकट्ठा रखेंगे, देन आप पेयर बनाएंगे सेकंड और थर्ड और फोर्थ का। साइन ऑफ गैमा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, अब बच्चे ये आपके पास सम की फॉर्म में लिखा है, आप आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो सेट नंबर 2 का फार्मूलाज बच्चे आपको पढ़ाएगी उसमें से नंबर 1 फार्मूला है साइन प्लस हो तो पहले साइन का फंक्शन लिखते हैं, दोनों को ऐड करके आपने डिवाइड करना है 2 पे, देन प्लस है कॉज आप बाद में लिखेंगे, दोनों को माइनस करके डिवाइड करेंगे 2 पे। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट जो दोनों का पेज में उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट आप बचे आपके यहाँ प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मिड में माइनस आ रहा है। ठीक है, 2 अगेन, अब जब माइनस आएगा तो आप पहले कॉज की फंक्शन को लिखेंगे, मींस कॉज में आप दोनों को ऐड करके लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ठीक है, और माइनस आप लिखेंगे, माइनस जब मिड में माइनस हो तो फिर साइन का फंक्शन बाद में लिखते हैं। ठीक है, गैमा पहले आपके पास गैमा, इसमें से आपने माइनस करना है अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा डिवाइड बाय करेंगे 2 के साथ। ठीक है, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू फिर माइनस करके इस वैल्यू को लिखेंगे, तो ये सारी जी बच्चे ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप पे अब आप लिखोगे, यहाँ पे आपके पास है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय। ठीक है, प्लस 2 कॉस, अच्छा बच्चे देखें इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा। ठीक है, गैमा 2 दफ़ा तो ऐड करेंगे तो 2 टाइम 2। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन यहाँ पे बच्चे गैमा पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस, अच्छा बच्चे ये इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के नीचे लैदा से 2 प्लस 2 गैमा डिवाइड बाय 2 लैदा। ये डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, इन दोनों वैल्यूज़ के साथ 2 लैदा से और 2 ऑफ गैमा के नीचे 2 लैदा से लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे साइन, अच्छा बच्चे ये माइनस है तो माइनस आप कॉमन लेके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 कॉस
अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस 2 कॉस, इसको आप लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस गैमा। ठीक है, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें बचे, आपको पता है कि साइन के एंगल के अंदर जब माइनस होता है वो माइनस बाय ट्रांसफर कर देता है, तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस एंड प्लस जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपके पास आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, आई होप टू सो ये समझ में आ गया होगा बच्चे। आपके पास बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास साइन के एंगल के अंदर माइनस आ रहा है तो ये माइनस बाहर चला जाता है और एंगल आपके पास एज डी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपके पास एंगल के अंदर माइनस आया था, ये माइनस यहाँ पे बाय ट्रांसफर हो गया। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस है। अब इसके पास 2 भी मौजूद है, इसके पास 2 भी मौजूद है, इसके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, इसके पास भी कॉज सॉरी इसके पास साइन अल्फा प्लस बीटा मौजूद है और इसके पास भी साइन अल्फा प्लस बीटा मौजूद है। तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा बच्चे कॉज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 एंड माइनस ये 2 बाहर चला गया, यहाँ पे आपके पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस गैमा। ठीक है, ये आपके पास टर्म्स है। ठीक है, अब बच्चे जब आपके पास कॉज का एंगल हो, दोनों कॉज का जो मिड में माइनस हो, तो बच्चे ये आपके पास इक्वल होता है -2 के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास जो आपका सेट नंबर 2 के लास्ट वाला फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। आपके पास आता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, ये आपके पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो इक्वल होता है -2 साइन। ठीक है, एक दफ़ा आप प्लस करके लिखते हो अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस सेकंड वैल्यू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 प्लस गैमा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, नेक्स्ट आप लिखते हो साइन। ठीक है, सिमिलरली आपके पास साइन आता है। ठीक है, साइन, फिर आप इन दोनों को माइनस करके लिखते हो, मीन्स अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 में से आप माइनस करोगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे सॉल्व करते हैं। ये सिंप्लीफाई करने के बाद फार्मूलाज को ओपन करने के बाद मैंने इसको एज चीज लिख लिया। अब आपके पास आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 -2 साइन, ये आपके पास इन वैल्यूज़ को अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, इनके नीचे डिवाइड में 2 लेता रहता है, कहते हैं माइनस प्लस अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गैमा। ठीक है, नीचे वाला 2 आपके पास एज चीज आएगा। सिमिलरली साइन, यहाँ पे बच्चे आप लिखेंगे अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, तो ये माइनस एज चीज आएगा, यहाँ पे अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस गैमा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे नीचे डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में अब आप लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, -2 साइन, यहाँ पे बच्चे देखेंगे नेगेटिव ये पॉजिटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, साइन, यहाँ पे बच्चे अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा बाय 2 माइनस गैमा, डिवाइड में आपके पास आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आप बच्चे लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आपके पास आएगा -2 साइन अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाय 2 साइन। बच्चे यहाँ पे देखेंगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस बीटा, इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस बीटा माइनस गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में अब आपके पास बच्चे आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आपके पास आएगा -2 साइन अल्फा प्लस गैमा डिवाइड बाय 2, यहाँ पे बच्चे आपके पास एंगल में माइनस है, माइनस कॉमन ले लेंगे, आपके पास आएगा बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो साइन के एंगल के अंदर जब माइनस होता है वो माइनस बाय ट्रांसफर हो जाता है, ये आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आपके पास माइनस बाय ट्रांसफर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 2 साइन गैमा प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2, मैंने गैमा को पहले लिख लिया, डिवाइड बाय 2 साइन बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब बच्चे इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 टाइम 4 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 साइन, सेकंड इसको फर्स्ट पे लिखें। ठीक है, बीटा प्लस गैमा डिवाइड बाय 2 एंड जो ये सेकंड पे इसको थर्ड पे लिख लें, साइन गैमा
प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है इन क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 सॉल्व करेंगे। अनटिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।